दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस देश का संविधान रचने वाले संविधान रचयिता, नारी के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए इस उद्घाटन समारोह में हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हमारा पूजनीय भिक्षु संघ को नमन करते हुए और इस चैनल के सभी पदाधिकारीगण एवं इस सभागार में बैठे सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। अभी आपके सामने बनते चंद्र कीर्ति हमें बता रहे थे, प्लीज सर बैठिए, कि आज का दिवस हम सब साथियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी संविधान दिवस का औचित्य साधते हुए हमने जो सम्यक इंटरनेशनल टीवी इस चैनल को इंटरनेट पर उतारने का आज सोचा है कि आज से हम इंटरनेट के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि इस चैनल को शुरू करने के लिए लगभग 4 महीने से हम और हमारी टीम और हमारे बहुत सारे साथी इसमें संघर्षरत रहे। साथियों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एक क्रांतिकारी पहल है, ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है ऐसा मैं मानती हूं, क्योंकि मेरा जो दैनंदिन अनुभव रहा गत 4 महीनों से मैं समाज में जा रही हूं, आप सभी मुझे भली भांति जानते हैं, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र क्या है, मैं क्या क्या काम करती हूँ, किस परिवार से हूँ, ये सभी लोग जानते हैं। सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाएं हर क्षेत्र में कहां तक है ये देखना बहुत आवश्यक है। जिन महिलाओं के लिए संविधान बना, क्या सही मायने में हमारी महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं? मैं मानती हूं शिक्षा के मामले में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और अर्थार्जन के मामले में भी महिलाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक या मीडिया के क्षेत्र में महिलाएं ज्यादातर आगे नहीं बढ़ी हैं। और इसी को सोचते हुए इस चैनल में उतनी ही महिलाएं हमने साथ जोड़ी हैं। हमारे बीच सबसे, हम उनको मम्मी जी के नाम से जानते हैं, कहते हैं, वो हमारी राजेंद्र कुरी जी मैडम हैं, वो सबसे सीनियर मोस्ट है। मैडम अर्चना जी हैं जो ग्रेटर नोएडा से हैं, मैडम पुष्पा जी हैं और एक पुष्पा जी है, प्रीति है। इस तरीके से महिलाएं इस चैनल के साथ बढ़ चढ़कर जुड़कर काम कर रही हैं। मैं, प्रशांत, विजय सिंह जी, नरेंद्र जी और हमारे बैजनाथ जी, हम साथी मिलकर हर दिन लोगों के बीच प्रचार के रूप में जाते हैं, क्योंकि ये चैनल किसी एक का मालिक नहीं होगा, इसका आप और हम सभी इसके सहयोगी रहेंगे। हम सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, मैं या प्रशांत या अन्य कोई इसका मालिक नहीं रहेगा। यह मैं यहाँ पर आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी क्रांतिकारी कदम को रखते समय बहुत सारे कांटे, बहुत सारे अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। बाबा साहब को भी देनी पड़ी, सावित्री माई को देनी पड़ी और जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको भी ये परीक्षाएं देनी पड़ी। हम किस झाड़ की पत्ती है, तो हमें भी वो परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं, हमें भी संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि समाज के बीच जाते समय जो भी बात हम समाज को समझाते हैं वो समझने में हमारा समाज अब तक भी नहीं समझ पा रहा है। तो साथियों, ऐसी कई बातें हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद हमने
कभी भी यह नहीं सोचा कि हमें रुकना है। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि अरे मैडम, आप एक क्लास वन ऑफिसर की बीवी हैं, आप ये क्या काम कर रही है, छोटा सा अच्छा सा स्कूल खुलवाती, कोचिंग सेंटर खुलवाती, अच्छे पैसे कमाती, ये लोगों के दरवाजे आप पैसे मांगने चली जाती हैं। कभी लोग देते हैं, कभी लोग नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये जानती हूँ कि मेरा समाज आज भी कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है। इस वजह से ये सारी अड़चने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं। दिलशाद गार्डन की टीम यहाँ पर आकर बैठी हुई है, जिस टीम ने 10 मिनट में हमें एक कंप्यूटर की तैयारी करके 10 मिनट में हमें वो धन दे दिया और हमारा एक कंप्यूटर हो गया। मैं बधाई देना चाहती हूँ, उनके हौसले की वजह से हमारा हौसला बुलंद हो गया। कई जगह निगेटिव बातें भी आती हैं, लेकिन हमें निगेटिव को माइनस करना है और पॉजिटिव को प्लस करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ, जैसे कि हमने इस चैनल का नाम सम्यक लिखा है, सम्यक शब्द में बहुत कुछ आता है। बंते जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। सम्यक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वयोग्य, ऐसा एक शब्द, यानी हर चीज सर्वश्रेष्ठ और सर्वयोग्य होनी चाहिए। भले ही हम इंटरनेट के माध्यम से चाहे आपको 1 घंटा ही दिखेंगे सही, लेकिन जो भी बात आप तक पहुंचाएंगे वो सही, सर्वयोग्य, सर्वश्रेष्ठ ऐसी ही पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक विजुअल माध्यम की आवश्यकता है। यहाँ पर गिने चुने लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं है, इसके बावजूद हमारा हौसला आपने बुलंद किया है। साथियों, मैं बार बार आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे आह्वान पर आप आए हैं, क्योंकि आपको भी चिंता है बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ाने की, बाबा साहब का सपना भारत को बोधमय बनाने की आप सभी की चिंता है। इसीलिए आप सभी यहाँ बैठे हैं और उस चिंता के साथ आपको इस चैनल के साथ जुड़ना है। बंते जी ने बताया कि कैसे जुड़ना है। बाबा साहब ने किन हालात में संविधान बनाया, उस पर भी चर्चा आगे होने वाली है। यहाँ पर आर्यल केर साहब आने वाले हैं, वो संविधान किन परिस्थितियों में बना और किस तरीके से इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद अकेले बाबा साहब ने इसको आगे बढ़ाया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब को संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है, अकेले बाबा साहब ने नहीं बनाई बल्कि एक टीम थी। लेकिन क्या वो टीम सचमुच लास्ट तक बाबा साहब के साथ थी या नहीं थी, इसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। साथियों, मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो चैनल है, ये चैनल आपके बीच हमेशा विश्वास पात्र रहेगा और आपकी बात रखने में हमेशा सक्षम रहेगा और सबको साथ लेकर चलने का मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को वादा करती हूँ। कितनी ही कठिनाइयां आए, कितने ही रास्ते में संघर्ष आए, कितने ही पहाड़ आए, कितने भी कांटे आए, लेकिन इस कारवां को हम पीछे नहीं हटने देंगे। जब जब हम लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं साथियों पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। जितना भी दान हमारे पास आया है उसका सब रिकॉर्ड है, लेकिन ये चैनल का उद्घाटन है। मीटिंग के माध्यम से आपके जितने भी सवाल होंगे, जितने भी आपके मन में शंकाएं होंगी, उन सभी का जवाब देने के लिए हम आपके बीच रहेंगे, क्योंकि जो काम हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायी हैं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जीने वाले लोग हैं, तो हम कहीं भी घबराएंगे नहीं, कहीं भी कतराएंगे नहीं, कहीं भी डगमगाएंगे नहीं और हर चीज को आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बोलने का, कहने का हक है, लेकिन साथियों आपको जुड़ने की आवश्यकता है। जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे, उतना ही ये चैनल जल्द से जल्द आपके बीच आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती से एक चैनल चल रहा है, वो ज्यादातर मराठी में होता है। हम किसी भी चैनल के कंपटीटर बन के नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भी हमारे साथी है, वो भी हमारे भाई है, वो भी वही काम कर रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से राजधानी से जो संदेश जाता है वो पूरे देश में जाता है। इसका एक अलग प्रभाव होता है। राजधानी में रहने वाले लोगों, ये आपका दायित्व है, मेरा दायित्व नहीं है, प्रशांत का दायित्व नहीं है, अर्चना जी का दायित्व नहीं है, ये हम सब का दायित्व है कि हम दिल्ली देश की राजधानी में रहते हैं और यहाँ से हमें पूरे देश में एक संदेश फैलाना है कि ऐसा चैनल
कबीर जी की वाणी, संत गुरु नानक की वाणी, जो समता मूलक समाज की स्थापना करने वाली बात वो हम आपके बीच लाने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम SC, ST, OBC एक नहीं होते तब तक हमारी ताकत बढ़ नहीं सकती। तो हमें बंटवारा नहीं करना है, आपस में हमें एकजुट होना है और सभी लोगों को, क्योंकि गौतम बुद्ध का धर्म जाति विहीन धर्म कहलाया जाता है, इसीलिए हमें जाति विहीन समाज को निर्माण करना है। और जाति विहीन समाज तभी निर्माण हो सकता है जब तक हम हमारे रविदासी भाइयों को, हमारे कबीरपंथी भाइयों को, हमारे गुरु नानक वाले मानने वाले भाइयों को और वाल्मीकि भाइयों को साथ नहीं जोड़ पाते, तब तक ये हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा अगला कदम जो रहेगा, हम हर बौद्ध विहारों में हमारा कैमरा लेकर जाएंगे, वहां पर लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहां के लोगों को हम निवेदन करेंगे इस चैनल के साथ जुड़ने की, तन मन और धन पर मैं थोड़ा ज्यादा जोर देना चाहूंगी, क्योंकि ये छोटे मोटे धन से बनने वाला काम नहीं है, मेरे अकेले से या आपके अकेले से बनने वाला काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। और हम वाल्मीकि मंदिरों में जाएंगे, वहां के लोगों की वाणी सुनेंगे, वहां के लोगों को साथ जोड़ेंगे, संत रविदास मंदिर में जाएंगे, वहां पर हमारा कैमरा जाएगा, इस तरीके से हमारा कार्य होगा। तो मैं ब्रीफ में इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी और आप सबसे आह्वान, निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि जितने साथी यहाँ पर बैठे हैं वो अपने अपने एरिया में जाकर इस संदेश को फैलाएंगे। आगे हमारे बीच कल्चरल प्रोग्राम है, एक प्ले है, गाने हैं और उसके बाद हम इंटरनेट का उद्घाटन, एक मुख्य अतिथि का इंतजार है कि वो आएंगे और उसका बटन दबाकर उस इंटरनेट टीवी चैनल का उद्घाटन। और एक बात मैं कहना चाहूंगी, इस कार्यक्रम को हम बहुत बड़े पैमाने पर भी कर सकते थे, बहुत बड़ी जगह भी कर सकते थे, बहुत हो हल्ला भी कर सकते थे, लेकिन यह जनता का धन है, जनता के बीच लगाना था। तो छोटे पैमाने में ही सही एक संदेश के लिए, एक सांकेतिक रूप में इस कार्यक्रम को हमने करा। बहुत सारे लोगों को यह सवाल पैदा हो सकता है कि इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने में क्यों नहीं किया, लेकिन जनता का इसमें जो भी सहयोग है उसको सही जगह पे लगाने के लिए हमने इसको जितना हो सके, जैसा हो सके कोशिश की है। आप इसमें जो भी कमियां रही होंगी उसके लिए हमें क्षमा करेंगे, इतनी अपेक्षा कर और आप सबका सहयोग अपेक्षित करना है। मुझे इतना कह के मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। साथियों, अभी आप लोगों ने मैडम सुजाता अंबोधे जी से इस चैनल के विषय में उन्होंने विस्तार से आप लोगों के बीच में बात रखी। और आज संविधान दिवस है, आज हम इस पवित्र दिन के मौके पर यहाँ एकत्रित हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो कुछ भी हम हैं वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। तो मैं बाबा साहब पे दो लाइन, दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर, दुनिया के महापुरुषों में विद्वान थे अम्बेडकर, अरे इस देश के शोषित पीड़ितों के सम्मान थे अम्बेडकर, सम्मान थे अम्बेडकर। इस देश की नारियों के मुक्तिदाता थे अम्बेडकर। इस देश में बौद्ध धर्म की छाया थे अम्बेडकर। अरे यारो, मानो ना मानो, इस बहुजन समाज के भगवान थे अम्बेडकर, भगवान थे अम्बेडकर।